दर्शकों, आज हम आपको प्रभु श्री राम के नामकरण के बारे में और उनका नाम राम क्यों रखा गया आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दर्शकों, आज हम आपको श्री रामचंद्र जी के नामकरण के बारे में और श्री रामचंद्र जी का नाम राम क्यों रखा गया इसके बारे में बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अयोध्या के राजा और श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी के कुलगुरु यानी पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान आदि भी करते थे, जैसे यजमानों के बच्चों के जन्म के समय धार्मिक अनुष्ठान करना, उनके बच्चों का नामकरण करना, उनके विवाह का शुभ समय बताना और यजमान के परिवार में मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड करना। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि वशिष्ठ जी यह जानते थे कि पुरोहित का कार्य सही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना और पुरोहित द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वे नीच कार्य मानते थे। आइए हम आपको इसके प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3 देखिए, यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, आगे इस सूर्य वंश में ब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, तुम्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा तथा पुत्र तुम्हें बहुत पुण्य भी मिलेगा। दर्शकों, सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को ऐसा क्यों कहा। क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे? पहले हम आपको ब्रह्मा जी के ज्ञान से भी परिचित करवा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को परमात्मा माने बैठे थे और यही अधूरा ज्ञान इन्होंने सभी को दिया। दर्शकों, ब्रह्मा जी के इस भ्रम का तब निवारण हुआ जब स्वयं ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से यह सवाल पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, फिर आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो देखिए श्री ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने क्या कहा। श्रीदेवी भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि एक समय व्यास जी ने श्री नारद मुनि जी से प्रश्न किया, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है? इसके उत्तर में नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, यही प्रश्न मेरे मन में उठा था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कौन है? हम किस परमात्मा की भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? मेरा प्रश्न सुनकर मेरे पिता तेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, कहा कि देव ऋषि, मैं तुम्हारी इस बात का क्या उत्तर दूं? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस अगाध जल में कहां से प्रकट हो गया। कौन मेरा रक्षक है? मैं एक बार श्री विष्णु जी के पास गया था। मैंने देखा कि वे समाधि लगाए हुए बैठे थे। जब उनकी समाधि खुली तो मैंने प्रश्न किया, हे देवेश्वर, आप सारी सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वेश्वर होकर भी किसकी भक्ति कर रहे हो? विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री देवी दुर्गा जी यानी भगवती शक्ति का ध्यान लगाता हूं, उन्हीं की पूजा करता हूं और मेरे ज्ञान में जितना मैंने अध्यात्म ज्ञान को समझा है उसमें श्री देवी जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। दर्शकों, यहां यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा माने बैठे थे, जो कि गलत था, क्योंकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मेरी जानकारी में तो देवी दुर्गा परमात्मा है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को भी यही अधूरा ज्ञान दे रखा था कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और वो सूर्य वंश में जन्म लेंगे, जबकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मैं तो स्वयं देवी दुर्गा का ध्यान करता हूं। अब आपको ये भी सिद्ध कर देते हैं कि देवी दुर्गा भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। आइए देखिए ये प्रमाण। दर्शकों, अब श्रीदेवी जी क्या बताती हैं इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। देखिए श्रीदेवी महापुराण का 7वां स्कंद, देवी द्वारा राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश। देवी दुर्गा जी राजा हिमालय को
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे राजन, आप और सब बातें छोड़ दो। यहाँ पर स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी कह रही हैं आप सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दो। आप केवल ब्रह्म का ध्यान करो, उसका ओम नाम है, जिसके स्मरण से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर वह ब्रह्म रहता है। तो दर्शकों, देखा आपने, देवी दुर्गा जी भी स्पष्ट कर रही हैं कि पूर्ण परमात्मा तो मैं भी नहीं हूं, पूर्ण परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका ओम नाम है, जो ब्रह्मलोक में रहता है। दर्शकों, यहां तक यह स्पष्ट हो चुका है कि न विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और न दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा हैं, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या देवी दुर्गा जी जिस ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं या वो भी किसी और की भक्ति करते हैं। दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूं और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहां सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है, तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सत मंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है, तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही पूर्ण परमात्मा है जो आदि सनातन परम धाम में रहता है। दर्शकों, यहाँ आप भ्रमित न होइएगा कि यहाँ तो इष्ट का अर्थ अनुवादकर्ता ने प्रिय किया है। दर्शकों, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इसी अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ पूजित किया है, यानी इष्ट देव किया है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूजित ही होगा, अर्थात इष्ट देव ही होगा। दर्शकों, इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु जी, देवी दुर्गा जी तथा ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, ये पूर्ण परमात्मा, सर्व के सृष्टि रचनहार, उत्पत्ति करता, पालन करता नहीं है। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्यवंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि विष्णु जी ही राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी श्री दशरथ के घर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। दर्शकों, अब इसी आधार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को भ्रमित किया, जिस कारण से वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। इस प्रकरण को सही से समझने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 47 की चौपाई नंबर 3 को फिर से समझते हैं। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी वेदों को पढ़ते थे, इसलिए वो पुरोहित क्रम और कर्म कांड को नीच कार्य मानते थे। उस समय गीता जी नहीं बोली गई थी, वेदों में राम नाम का कोई जिक्र नहीं था। दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है, तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा?
दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही हैं। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई है। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा, सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका, शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटें, गण संख बिराजय, अनंत कोटि मुनि साध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पें पिंड रुप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करे, तारा गण गाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी विहंगा, 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा, अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तोकू जपे, साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है, सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ बार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी, गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है, शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। दर्शकों, अब हम उसी प्रसंग पर वापस आते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण कैसे हुआ। देखते हैं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 1 से 4 तथा दोहा नंबर 197। मन संतोषे सबन्हि के जहम तह देहिन असीस, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पट्ठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असभाषा, धर्य नाम जो मुनि गुणी राखा, इन्ह के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि को पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा।
जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर तेन त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई, जाके सुमिरन तेम रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। दर्शकों, जैसा कि आपने इन चौपाइयों में देखा कि वशिष्ठ ऋषि जी ने तो जो वेदों में परमात्मा के गुण है, उनके आधार पर ही चारों पुत्रों का नाम रख दिया। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रखा, जिनको राम नाम से जाना जाने लगा। दर्शकों, हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा स्वयं ऋषि रूप में सत सुकृत नाम से सतयुग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने सभी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया था। ये ज्ञान वही ज्ञान था जो परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को भी सन 1727 में बताया था। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यानी अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद में लिखवाया है कि गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हदि जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहंस पुण्य रटत है, अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह, उर में कृत्रिम ख्याल है, मौल्य अलख अल्लाह। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चल थीर, अनहद नाद अखंड धूनी, नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंध निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। दर्शकों, इसी सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि निर्गुण सरगुण दो धारा है, आदि राम कबीर तो न्यारा है। अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए, कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवल राम नाम यानी परमात्मा की महिमा तो सुनी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो आदि राम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, यदि हम बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 4 देखें, तो उसमें राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नामकरण किया गया है। लिखा है कि भरत का नाम इसलिए भरत रखा गया क्योंकि परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला होता है। वेदों में परमात्मा को सबका भरण पोषण करने वाला कहा है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नाम भरत रख दिया। दर्शकों, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या वास्तव में राजा दशरथ के दूसरे पुत्र यानी भरत जी सबका धारण पोषण करने वाले थे, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार राजा दशरथ के पहले पुत्र यानी रामचंद्र जी भी पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है, सत्पुरुष नहीं है। आपको सूक्ष्म वेद से भी प्रमाणित कर चुके हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा यानी आदि राम सत्पुरुष कबीर साहिब जी ही हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, अब राजा दशरथ के तीसरे पुत्र का नाम ऋषि वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रख दिया था। चौपाई में लिखा है कि शत्रुघ्न इसलिए नाम रखा गया क्योंकि परमात्मा के गुणों में आता है कि उसका स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने से शत्रु का नाश हो जाता है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि क्या वेदों में जिस शत्रुघ्न परमात्मा की बात हो रही है, क्या वो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र शत्रुघ्न हो सकते हैं? इसका भी उत्तर होगा नहीं हो सकते। दर्शकों, अब बात करते हैं राजा दशरथ के चौथे बेटे के नामकरण की। दर्शकों, वेदों में परमात्मा को शुभम नाम से भी संबोधित किया गया है। इसी को मुसलमान समाज सुभान अल्लाह कहते हैं।
शुभ लक्षणों से युक्त होने से परमात्मा को शुभम कहा गया है, इसलिए इस लक्षण के आधार से राजा दशरथ के चौथे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा गया। दर्शकों, इन सभी दोहों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि राजा दशरथ के बड़े बेटे का जो नाम रखा गया, ये वो राम नहीं है जिसकी महिमा वेद गा रहे हैं। दर्शकों, यदि राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी को केवल राम नाम होने के कारण ही ये मान लिया जाए कि वेदों में बताए गए परमात्मा वो ही हैं, तो भरत और शत्रुघ्न तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि भरत तो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हो गए और शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले हो गए। दर्शकों, सोचिए कि क्या राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का नाम जाप करने से पाप नाश हो सकते हैं? शत्रु का नाश हो सकता है? क्या लक्ष्मण जी का नाम जाप करने से वो शुभ लक्षण प्राप्त हो सकते हैं जो वेदों में वर्णित परमात्मा के हैं? दर्शकों, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी वेदों और गीता में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। सतगुण श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जो केवल 3 लोक में एक विभाग यानी सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में एक विभाग के स्वामी है। इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्व का मालिक है। उसी को आदि राम कहते हैं। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। दर्शकों, ये सब प्रमाण और तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम इसीलिए रामचंद्र रखा गया क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था कि राम नाम पूर्ण परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अपने पिता ब्रह्मा जी से अधूरे ज्ञान से वशिष्ठ जी ने ये मान लिया था कि राजा दशरथ के घर पर पूर्ण परमात्मा जन्म लेंगे, जबकि वेदों में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। लेकिन अज्ञानतावश ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम यानी विष्णु जी का नाम राम रख दिया। कबीर परमात्मा की वाणियों में सुना हुआ था कि राम यानी पूर्ण परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का नाम राम प्रभु के गुणों के आधार पर रखा, जबकि इस एपिसोड में ये सिद्ध हो गया कि असली राम अर्थात आदि राम कबीर परमेश्वर हैं, जो अपनी महिमा चारों युगों में बताते हैं।